मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी हमें सीरीज़ दे रखी है वो एपी में है या नहीं है। तो अपनी तरफ से कोई भी सीरीज़ हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये चेक करने के लिए कि ये जो सीरीज़ दे रखी है ये एपी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, सेकंड टर्म कितनी दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है कि जो भी नंबर सबसे पहले आता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो नंबर सेकंड पे आता है उसी को हम बोलते हैं सेकंड टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, जो कि कितना है 1। सेकंड टर्म जो है उसको हम A2 से डिनोट करेंगे, जो कि कितनी है 2। थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट करेंगे, जो कि कितनी है 3। और फोर्थ टर्म A4 से डिनोट करेंगे, जो कि 4 है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, कि अगर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आए तब तो वो क्या होगी एपी, वरना क्या होगा वो एपी में नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। अब हम दोबारा से डिफरेंस चेक करेंगे सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में। फॉर्मूला क्या बनेगा, A3 माइनस A2। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 3, सेकंड टर्म कितनी दे रखी है 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब हम देख सकते हैं दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, मतलब डिफरेंस क्या है सेम। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये सीरीज़ दे रखी है ये क्या होगी एपी में होगी। तो हम लिखेंगे इन सीरीज़ द डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। द क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये जो सीरीज़ दे रखी है A 3A 4A 6A अप टू इन्फिनिटी, इसमें दोबारा से वही चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है। फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, तो कितना दे रखा है A। सेकेंड टर्म A2 से डिनोट करेंगे, कितना दे रखा है 3A। थर्ड टर्म A3 कितना दे रखा है 4A। और फोर्थ टर्म A4 कितना दे रखा है 6A। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में। फॉर्मूला क्या बनता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है 3A, A1 कितना दे रखा है A। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3A माइनस A इक्वल टू कितना रह गया 2A। अब हम देखते हैं डिफरेंस सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में। फॉर्मूला क्या बनेगा, डिफरेंस D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। कितना दे रखा है 4A माइनस 3A। डिफरेंस कितना आ रहा है A। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सीरीज़ दे रखी है वो AP में नहीं है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हेयर द डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट इन AP। द क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें सीरीज दे रखी है 3 1 -1 -3 सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 3, सेकेंड टर्म कितनी है 1, थर्ड टर्म कितनी है -1 और फोर्थ टर्म कितनी है -3। इनके बीच में हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है 1 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 3।
1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। अब हम दोबारा से डिफरेंस देखेंगे सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में। तो फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। अब हम देखते हैं थर्ड टर्म कौन सी है। थर्ड टर्म दे रखी है -1, फिर आगे माइनस, और आगे जो दे रखा है A2 वो कितना है, 1। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 -1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, -2। अब हम देख सकते हैं दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस दोनों में सेम है। तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, AP। हम लिखेंगे हेयर द डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज इन AP। थैंक यू स्टूडेंट्स।